सोशल मीडिया रिलेटेड इशू है उस पर मैं, जो गंभीर इशू बन चुका है उस पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से फेसबुक, जिसके करीब 37 करोड़ यूज़र भारत में है, और आज फेसबुक भाजपा का हथियार बन चुका है नफरत फैलाने के लिए। तो मैं मेरी बात की शुरुआत ये बात कह के करूँगा कि बनाकर फेसबुक को हथियार, भाजपा ने किया नफरत का व्यापार। पिछले 2 साल से साथियों रिपोर्ट आ रहे हैं कि किस प्रकार से फेसबुक पे जो कंटेंट आ रहा है, वो फेक न्यूज़ की बात हो, वो नफरत फैलाने वाली कंटेंट की बात हो, उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। करीब हम बात करें 2 साल पहले, चुनाव के पहले, 2019 के चुनाव के पहले पहली रिपोर्ट इंटरनली आई थी कि 40% वृद्धि फेक न्यूज़ और हेट स्पीच के अंदर फेसबुक में हुई थी। पर उनकी इंटरनल टीम ने, मैं नाम में नहीं पढ़ना चाहूँगा आज, उनकी इंटरनल टीम ने उसको नज़रअंदाज किया और उस रिपोर्ट को नज़रअंदाज करके जो चल रहा था उसको चलने दिया। और जो उनका बजट था, जो 87% बजट जो कंटेंट आइडेंटिफिकेशन का था, वो सिर्फ 9%, सिर्फ अंग्रेजी जो 9% कंटेंट है उसके लिए यूज हो रहा था, उसको भी उन्होंने 15% कम कर दिया। अगस्त 2019 में वो बजट को 15% कम किया गया। दिसंबर 2019 में जो हेट स्पीच और फेक न्यूज की जो कंटेंट वो 80% बढ़ गई। ये बहुत गंभीर इश्यू है साथियों कि जिस प्रकार से फेसबुक ने अपने आप को भाजपा का हथियार बनने दिया गया, और उस हथियार की कीमत आज ये रहा है कि देश के हर नागरिक के तक नफरत जारी है, फेक न्यूज़ आ रहा है। आज़ादी के हमारे जो लीडर हो, महात्मा गांधी जी की बात हो, जवाहरलाल नेहरू जी की बात हो, आज भी आप देखिए फेसबुक में किस प्रकार के फेक न्यूज़ आ रहे हैं। हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, क्योंकि फेसबुक ने कहीं ना कहीं भारत, जहाँ पे हिंदी प्रदेश, जहाँ पे हिंदी भाषा अच्छी तरह बोली जाती है, नॉर्थ इंडिया में जहाँ उनके सब्सक्राइबर ज़्यादा है, वहाँ पे सिर्फ 9% बजट को उन्होंने यूज़ किया। तो क्या होगा, आप हेट स्पीच को कैसे पकड़ेंगे? तो 2 साल में जो प्रकार के इंसिडेंट्स रोज आ रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाजपा ने फेसबुक को जो हथियार की तरह यूज़ किया है, और फेसबुक को अपने आप को हथियार की तरह यूज़ करने दिया गया है। जो फेसबुक के एम्प्लॉय का कल का रिपोर्ट मैं पढ़ रहा हूँ, आज 3 एम्प्लॉय ने कहा कि इंटरनल रिपोर्ट में हमने रेज किया कि ये हेट कंटेंट बढ़ रही है, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, 37 करोड़ यूजर जहां पे है, भारत उसका सबसे बड़ा मार्केट है, और इतनी बड़ी चीज को नजरअंदाज करना मुझे लगता नहीं है कि ये कोई सहयोग है, ये भाजपा का प्रयोग है। देश की अर्थतंत्र की बात हो, लोकतंत्र की बात हो, हर चीज पे भाजपा का ये प्रयोग है। तो आज आपके सामने फेसबुक से हम मांग करते हैं कि इसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। 2 साल में जो भी चीजें हुई है, आपके जो इंटरनल रिपोर्ट आए हैं, क्यों आपने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया? क्यों आपने जो आपके जो हेट न्यूज है उसको आइडेंटिफिकेशन के बजट को कम किया? जो आपके एम्प्लॉय ने जो विसल ब्लोइंग किया उसको क्यों आपने इग्नोर किया? और आज 2 साल के बाद भी मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि फेसबुक की तरफ से ना इसकी ठीक तरीके से जांच की गई, ना जो इसके पीछे जिम्मेदार लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया, देश के विश्वास के साथ धोखा किया है। और साथियों, आप जानते हैं कि कमल को खिलने के लिए कीचड़ होना जरूरी है, और ये भाजपा का जो कीचड़ है उसने फेसबुक के माध्यम से फैलाने का काम किया है। देश की जनता आज भाजपा से भी जवाब मांग रही है कि आपकी सत्ता की राजनीति इतनी स्तर तक गिर चुकी है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के ऊपर तो आपका प्रहार जारी है, अब सोशल मीडिया के जो बड़े प्लेयर हैं उनके माध्यम से भी आप अपनी नफरत फैला रहे हैं। देश की जनता सब समझ चुकी है, और आपके माध्यम से देश की जनता को मैं कहना चाहूँगा कि हमारी जो संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति है, वो एकता में है। आज जिस प्रकार से इसके ऊपर वार हो रहा है, हेट न्यूज़, गलत न्यूज़ फैला के नफरत फैलाई जा रही है, हमको भी समझना होगा कि इस माध्यमों को हम बिलीव ना करें, उसके ऊपर चेक करें और फिर उसके ऊपर विश्वास करें। फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा फेसबुक को, क्योंकि आज व्हाट्सएप की ओनरशिप फेसबुक के पास है, कि आज व्हाट्सएप में भी जो नफरत फैलाई जा रही है उसका रिपोर्टिंग मैकेनिज्म क्या है? आज आप जहर फैला दोगे, फिर आप 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे के बाद एक्शन लोगे, उसका कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि फेसबुक को जरूरत है, जिस देश ने उसके ऊपर भरोसा किया है उसके विश्वास के साथ विश्वासघात ना करते हुए स्ट्रांग एक्शन ले, और अपने जो उपयोग भाजपा द्वारा हो रहा है उसको रोकने का समय फेसबुक का आ गया है। मुझे लगता है बहुत देर हो जाए उससे पहले। आज हमने एक पत्र भी लिखा है फेसबुक के जो ओनर हैं उनको, और उसकी नकल भी हम आपको दे देंगे कि आपको अब एक्शन लेना पड़ेगा। 2 साल हो गए, आप अपने इंटरनल रिपोर्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और भारत की एकता के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है। वो फेक न्यूज़ की बात हो, वो हेट स्पीच की बात हो, आपको अब एक्शन लेना पड़ेगा। मेरे साथ मेरे साथी हैं प्रवीण जी, उनको कहूँगा कि इसके बारे में आपसे बात करें, और उसके बाद हम जनजागरण अभियान की बात करेंगे। Good afternoon. Like my colleague Rohan Gupta ji just said, this issue about Facebook is actually a very serious issue, and then I will explain why. For that, I'm going to read out a short
paragraph. Following the February 14th, 2019 Pulwama terror attack, Facebook showed a lot of content around military and politics. The average Facebook user in India saw more images of dead people in their Facebook account during this time than they saw in their entire lifetime on Facebook. This is not a statement by the Congress Party. This is not a media report. This is not a statement by an activist group. This is Facebook's own statement in their internal report, which has now come out in the open. What is even more alarming is that this report only covers Facebook as a product. Remember, Facebook also owns WhatsApp. Every second Indian uses WhatsApp. Facebook is open and public, so everybody can see what is posted. WhatsApp is private and dark. If such is the amount of hate content on Facebook, imagine what is happening in WhatsApp. We have to think about this and understand the significance of this. The world's largest democracy is being manipulated by an American technology company. This is not anymore about the Congress Party or the BJP or even politics. This is about the sanctity of our democracy. This is about India and Indians. Are we going to accept this sort of control of our society by foreign technology companies? It is time for us to come together as a nation and resist this. Parliament, which is elected by the people of India, has a responsibility to act on this issue. A JPC must be set up to probe into this issue, as we have previously asked for. The Parliamentary Standing Committee must summon Facebook and other executives to investigate this, just as they have done in other democracies like the US and the UK. And laws must be legislated to restrict Facebook and WhatsApp in India.